कई बार हम सोचते हैं कि क्यों ना हम कोई यज्ञ करा लेते अपने घर पे, ताकि हमारे घर पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाए, या फिर हम ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लें। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने लिए करते हैं, इसे कहते हैं कर्म कांड फिलोसॉफी, जिसमें भगवान को भी रूल्स के अंडर माना जाता है कि भगवान इस चीज़ों के परे नहीं है, ऐसा समझा जाता है। ये तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम अपने बारे में सोच के कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोई सोच सकता है कि इसमें बुराई क्या है। एक्चुअली बुराई ये है कि जब हम अपने बारे में सोच के कुछ मांगते हैं थ्रू दिस रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, तो ये होता है कि या तो हमें पुण्य का फल मिलेगा या तो हमें पाप का कर्म मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये सब करने से हमें पुण्य ही मिलेगा, लेकिन इस पुण्य को भोगने के लिए वापस हमें इस संसार में आना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम इस संसार में बंध जाते हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर भगवान का भजन करते हैं तो हम इस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं और संसार में वापस आने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि भगवान भगवद में कंफर्म कर रहे इस बात को। और 2.45 भगवद में भगवान कह रहे त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण भवा अर्जुना, कि हे अर्जुन, जो वेदास में दी गई चीज़ें हैं, क्योंकि तुम 3 गुणों के अधीन हो तो तुम उसी अनुसार वेदों को भी देखोगे। तो हमारी अभी वेद पढ़ने की इतनी कैपेसिटी रही भी नहीं, क्योंकि हम है इम्प्योर सोल्स। अगर हम अपनी प्योरिटी से अगर हम पढ़ेंगे तब जाके हम भक्ति के कंक्लूजन पे आ सकते हैं, ना कि अभी जब हम इम्प्योर स्टेट में तो हम अपने बारे में सोच के ही वेदास के कंक्लूजन निकालेंगे। तो अल्टीमेटली हमें इस फिलॉसफी को छोड़ना है और निस्वार्थ होकर भगवान के भजन में कार्यरत होने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा।